सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि इस चुनाव के बाद हम पहली बार जो है बातचीत कर रहे हैं। ये चुनाव जो पार्लियामेंट का रहा है हिमाचल प्रदेश में, वो बड़ा निराशाजनक रहा है और जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी हम पूरी तरह उन एक्सपेक्टेशन से पूरे नहीं उतरे हैं। लेकिन उन लोगों ने जो मैंडेट हमें दिया है और इस हार असफलता को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि कौन ऐसे कारण थे कि जिसकी वजह से हम ये चुनाव नहीं जीत सके। क्योंकि भारत सरकार ने उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी सत्ता में थी, सरकार उनकी थी और हमारे विधायक भी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के थे। 17,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, एक भी पैसा जो है हमें सेंटर से नहीं आया और बार बार हमने लोगों से अपील की कि दिल्ली सरकार हमेशा भेदभाव का रवैया अपनाती है और जब हमने प्रस्ताव पास किया तो उस वक्त भी विरोधी पक्ष के लोगों ने हमारे उस प्रस्ताव के ऊपर वॉकआउट किया। हमने कहा 17,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और एक भी पैसा हमें नहीं मिला। जो पैसा हमें मिला वो वही मिला जो हमारे बजट जो होता है उसका जो प्रावधान होता है, उसी में 200 करोड़ रुपये की किस्तें जो थी 2 किस्तें हमें दी और पता नहीं क्यों लोगों ने उन सब चीज़ों को नजरअंदाज किया। मुख्यमंत्री जी भी की पूरी मंत्रिमंडल के सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू की पूरी सरकार जो है वो बरसात में उस नुकसान की भरपाई के लिए गांव तक घर तक हम पहुंचे। हमने मेन्यू जो था उसको भी हमने अमेंड किया। आंशिक क्रॉप प्रोसेस का एक घर गिर गया था, उसको भी हमने 7 लाख रुपया पक्का घर बनाने के लिए दिया और लोगों ने सारी बातें जो थी उसकी अनदेखी की। और कांग्रेस पार्टी को जो है, जो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता पक्ष में है लेकिन बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन जो है हो रहा है, तो इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी मंथन करेगी। बहुत सी मांगें जो थी उस वक्त इंडिपेंडेंट होशियार सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने एक भी उनकी मांग को नहीं ठुकराया, सभी मांगे मांगी, चाहे सड़कों की थी, पानी की थी, संस्थाओं की थी। और बड़ा अफसोस है कि उसने भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया। जब राज्यसभा के वोट हुए तो उसने अपना वोट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हाथ में दिया। दूसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमीरपुर से लड़ा, उसके सारे काम जो है मुख्यमंत्री जी करते थे और उसके ऊपर पूरा विश्वास था। उसने भी अपना मत जो है वो नहीं दिया। तीसरा के ठाकर जो थे वो नालागढ़ के थे, उनको भी पूरा मान सम्मान जो है कांग्रेस पार्टी ने, उनको तो पार्टी छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था, वो तो इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने क्या लेना था बीजेपी से और कांग्रेस। लेकिन विनाशकारी विपरीत बुद्धि, उन्होंने भी त्याग पत्र दिया और हमारे स्पीकर साहब ने और 2-4 दिन पहले उनका त्याग पत्र जो था उसको मान लिया। अभी नोटिफिकेशन हो गई है और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर फिर दोबारा आचार संहिता लग गई है। एक सीट कांगड़ा से है, एक सीट जो है वो हमीरपुर से है, एक सीट नालागढ़ से है। तो 3 जगहों के ऊपर चुनाव होंगे और इंशाअल्लाह ये लोग घिनौना खेल खेलते रहे। हमारे जो वोटर्स हैं
वो अपनी वोट की ताकत से इनको जवाब देंगे और कांग्रेस पार्टी जो है वो इन तीनों सीटों के ऊपर दोबारा सत्ता प्राप्ति करेगी और हम फिर दोबारा 40 से ऊपर का आंकड़ा जो है वो छूएंगे। इसके लिए इसलिए इस चुनाव को हम लोग बड़ी गंभीरता से लेंगे और जो खामियां पीछे पार्लियामेंट में रह गई हैं उसके ऊपर हमें चिंतन करना पड़ेगा। कौन थे, किसकी वजह से रही,